एक बार फिर आप लोगों के दरमियान में लाइव आई हूँ और ज्यादा देर नहीं बल्कि सिर्फ 1 घंटा रह गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लाइट ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट का। साइलेंट प्रोटेस्ट को लेकर ऑल इंडिया लाइट ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट को लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह का र्यूमर फैलाया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को मोदी जी के प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है और आज का लाइव आने का खास वजह भी है। तो कुछ लोग जो है वो मोदी जी के प्रोटेस्ट से जोड़ रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि ये लाइट ऑफ प्रोटेस्ट से क्या हो जाएगा, क्या वो वक्फ एक्ट वापस ले लिया जाएगा या फिर अगर लाइट अगर ऑफ रहा 15 मिनट तक का तो कुछ हादसा ना हो जाए, या फिर अगर लाइट अगर ऑफ रहा तो चोरी ना हो जाए। तो मेरा जवाब जो है उन मेरे भाई बहनों के लिए है कि आप एक चीज बताएं कि इसके अलावा जो देश का जो हाल है लाइट ऑफ प्रोटेस्ट, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लाइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखता है, शरई तौर पर इसकी इजाजत नहीं है। तो मेरे भाई बहन ये बताएं कि लाइट ऑफ प्रोटेस्ट मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा कि जो लोग मोदी जी से जोड़ रहे हैं, पहले मैं उसका जवाब देती चलूं। मोदी जी ने कहा था कि लाइट ऑफ कीजिए, लाइट बंद कीजिए, थाली बजाइए, ताली बजाइए कोरोना के टाइम में, और ये कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा, उन्होंने दावा किया था। मगर खत्म हुआ क्या? मेरे उन तमाम भाइयों और बहनों से भी सवाल है कि खत्म होते हुआ देखा गया क्या? नहीं देखा गया। या फिर ऐसा कोई भी एक ऐसा मरीज को आप दिखाएं जो जो थाली और ताली बजाने की वजह से उनका कोरोना जो है वो भाग गया हो, या फिर उस बीमारी से, कोरोना से वो निजात पाया हो। कोई भी एक ऐसा शख्स को बताया आप। मेरी गारंटी है कि कोई भी ऐसा शख्स को आप नहीं चुनकर निकाल पाएंगे कि लाइट ऑफ या थाली या ताली बजाने से मोदी जी के इस तहरीक से किसी एक भी हिंदुस्तानियों को फायदा पहुंचा हो। ये सिर्फ एक कोरोनालॉजी था और लोगों को इनके दिमाग में जो वो कीड़ा जो काटता रहता है ना इस तरह, और इनका ये ईमान का तकाजा भी था कि आप इस तरह से करें। सभी लोगों का ईमान को अपने ईमान जो है वो सभी लोगों के ईमान पे थोप दिए थे। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये दावा नहीं किया है कि आप लाइट ऑफ करें तो आपका ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है ये वापस ले लिया जाएगा। कोई भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दूसरी तंजीमों, किसी ने दावा नहीं किया है। महज और रही बात कि ये शरीयतन तौर पर इसकी इजाजत नहीं है, ये शरई किया भी नहीं जा रहा है, ये एक अलामती अमल है जो सभी को करना चाहिए, करने का मन है, जो हिंदुस्तानी है उनको करना चाहिए। जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों का भी, बल्कि अभी संविधान का मुद्दा बन गया है। और हमारा इस्लाम यानी एक मुसलमान होने के नाते जो ईमान वाले हैं, जिस तरह से कुरान की हिफाजत करना होता है और कुरान की हिफाजत करना एक मुसलमान पर फर्ज होता है, उसी तरह से आप देखे होंगे कि अगर एक तरफ कुरान रख दिया जाए और दूसरी तरफ संविधान रख दिया जाए तो दोनों को हम लोगों को लेकर चलना होता है, क्योंकि ना हम कुरान को छोड़ सकते हैं ना संविधान को छोड़ सकते हैं, और दोनों ही जो होता है वो हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे संविधान खतरे में है। वक्फ अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ मुसलमानों का एक मुद्दा नहीं बना है। आप देख रहे हैं कि इस तहरीक को आज बत्ती गुल करने का जो प्रोग्राम है, इस तहरीक को मैं देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ, कई लोगों का फोन कॉल आ चुका है, कई लोगों का मैसेजेस आ चुका है कि आप इस तहरीक के खिलाफ कुछ बोले, या फिर इस तहरीक के ये गलत हो रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो मोदी जी के कहने या फिर मोदी जी की तहरीक को अपनाई हुई है इस तरह की, या फिर इस लाइट ऑफ से क्या हासिल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बताएं कि आप जिस घर में रहते हैं, या फिर आपको क्या घर बैठे बैठे सब कुछ हासिल हो जाता है, या फिर आप अपना पेट के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट के लिए, या फिर आप अपने घर वालों की जरूरियात पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, नौकरियां करते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं। हरकत में बरकत होती है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये दावा नहीं किया है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फेवर में बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मामला हमारा संविधान का है, और संविधान की बात जब आएगी तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते जिस तरह से हम अपने कुरान की हिफाजत करते हैं, जब कुरान के बारे में भी जब आवाज बुलंद हुई, कुरान के खिलाफ भी जब किसी ने कहा तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की। आज जब संविधान की बात आई है तो संविधान के साथ, संविधान के लिए भी मेरी लड़ाई है। संविधान को बचाना भी हमारा फर्ज बनता है। अगर हरकत में बरकत नहीं होती तो जब आप क्या घर बैठे बैठे आप सोचेंगे कि ये एक्ट को वापस कर दिया जाए, आप बत्ती गुल ना करें, सिर्फ सड़क पर निकल करके ही एहतजाज करना कोई जरूरी नहीं होता है। देश के जो हालात है या अभी पहलगाम जो मामला हुआ है, इसको लेकर के लोग काफी ज्यादा चिंतित है, और 27 लोगों की मौत वो भी हमारे भाई बहन थे। ऐसा नहीं है कि वो उनका दर्द जो है वो हम लोगों से छुपा है। या कौन से ऐसे हिंदुस्तानी हैं, आप बताएं कि कौन से ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनके दिल में ये दर्द ना हो जिन 27 लोगों की जानें गई है। गोदी मीडिया इस चीज को लेकर के वावेला मचा रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और एक मखसूस पार्टी कर रही है और करवा रही है। मगर जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है, जो ओरिजिनल जो भारतीय है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो तमाम धर्म के लोगों के अंदर ये दिल में कशिश है, ये दर्द है कि हम 27 लोगों को गवा चुके हैं पहलगाम मामले में, पहलगाम टेररिस्ट हमले में। और इसके जिम्मेदार भी कौन लोग हैं ये भी आप जान रहे हैं। ऐसे हालात में सड़क पर उतर करके एहतजाज करना क्या हमारे ये वक्फ एक्ट के और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ और दीगर बोर्ड के लिए, दीगर तंजीम के लिए कितना हद तक का सही होगा, ये आप खुद से बताएं। क्या सिर्फ सड़क पर उतर करके अभी जिस तरह के अगर हालात है, अगर उस तरह के हालात को अगर आप संभाल पाएंगे? अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे? कौन? जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे हासिल क्या होगा, तो आप बता दें कि घर बैठे हासिल क्या हो सकता है। मेरा दूसरे सवाल का मैं जवाब दूं कि कुछ लोगों का मैं नाम नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि इमाम साहब का भी मेरे पास कॉल आ चुका है और मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर बत्ती अगर गुल होता है, लाइट अगर 15 मिनट तक ऑफ रहता है 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक, तो घर में अगर चोरी होता है तो या फिर अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो मेरे भाई ये बताएं आप, और मेरी बहनें वो ये बताएं आप कि अगर बत्ती अगर लाइट अगर, क्या दिन की रोशनी में चोरी नहीं होती है? क्या दिन की रोशनी में कोई हादसा नहीं होते हैं? या आपके घर में अगर बत्ती अगर जला हो तो क्या उस वक्त कोई हादसा पेश नहीं आते हैं? मेरे भाई और बहनों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अपने ईमान को कमजोर ना करें, क्योंकि जो होना होता है वो होकर रहता है। आपके ईमान पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये 15 मिनट के लाइट में आपका बंद करने से कोई आफत नहीं आ जाएगी आपके घर पर। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ी आफत आने वाली है। और दिन की रोशनी में भी, क्योंकि सबकी हिफाजत करने वाला ऊपर बैठा है, आप चाह करके भी किसी की हिफाजत, खुद की हिफाजत तो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप अपने घर का या फिर आप अपने लोगों का, अपने बच्चों का, अपने जेवरात का, अपने कपड़ा लत्ता का कैसे हिफाजत कर लेंगे? आप बताएं मुझे। कुछ मेरी बहनों का ये भी सवाल है, अब मुझे और खास तौर से अगर इमाम साहब और आइमा कराम हमारे अगर इस तरह का अगर सोच रखते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये बात कहने पर मैं मजबूर हूँ कि बराए मेहरबानी जो ईमान वाले होते हैं वो कभी नहीं डरते हैं। इस बात का आप यकीन दिलाएं लोगों को, और ईमान वाले लोग कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि उसका ईमान ही होता है अल्लाह एक है, और कुरान में जो बात कही गई है, कुरान एक है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो जो ईमान वाले हैं वो ऑब्वियसली वो नहीं डरेंगे। और ये लोग ना सिर्फ डर रहे हैं बल्कि पैनिक भी पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं, इस तरह का मैसेजेस भी भेज रहे हैं कि इससे हासिल क्या हो जाएगा। मेरे भाई ये बताएं कि हासिल तो कुछ नहीं होगा, मगर आप घर बैठे क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को आप वापस करवा देंगे? इससे हासिल कुछ नहीं होगा। कुछ बहनों का मैसेज भी आया था मेरे व्हाट्सएप पे, और दोपहर से ही मैं इसको देख रही थी, जिसकी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा। कुछ बहनें मेरे मैसेज भेज रही हैं कि अगर इस दरमियान में अगर कुछ हादसात अगर हो जाते हैं, या फिर अगर ये
पूरे तौर पर अगर बिजली गुल रहा है तो हम लोग रहेंगे कैसे, इतनी गर्मी है। तो खुदा के वास्ते इस तरह का एक्सक्यूजेस जो है वो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपको खुद सोचना होगा, आपको खुद ही इस बात को माननी होगी कि उस दौर को याद करें कि जब हमारी दादी नानी और हमारे दादी नानी और दादा नाना के वक्त में, या हमारे बुजुर्गों के वक्त में, जब ये नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं बिजली नहीं हुआ करती थी, तो कैसे लोग जिंदगी गुजर बसर करते थे, आप बताएं। और ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आप अपने पुरखों को भी देखें, वो लोग भी बगैर बिजली का ही, बिजली जब आई तब लोगों ने बिजली का इस्तेमाल करना सीखा, मगर इससे पहले तो बिजली नहीं थी। तो ये सिर्फ 15 मिनट का लाइट ऑफ करने से के लिए इतना ज्यादा वावेला मचाना, इतना ज्यादा पैनिक पैदा करना और इस तहरीक को कमजोर करना बिल्कुल गलत बात है। इस तहरीक का मकसद ये नहीं है कि आप लाइट ऑफ कर करके आप मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं या थाली और ताली से जो मुहासबा किया जा रहा है, बल्कि ये मैसेज देने की जरूरत है उस हिटलरशाही सरकार को कि ये इस बात को साबित कर रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट पर आधा से ज्यादा मुसलमान जो है वो फेवर कर रहा है, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुसलमान इसको फेवर कर रहा है। आज अगर मुसलमान अगर फेवर करते तो आप नॉर्मल सी बात है, अपना कभी कभी सिक्स सेंस को भी काम में लाना चाहिए, अपने दिमाग आइडियोलॉजी को भी काम में लाना चाहिए। ऐसे लोगों को भी देखे कि जो हमारे साथ हमारे हिंदू भाई बहन भी इस तहरीक में जुड़े हुए हैं और जो इसके हिस्सेदार हो रहे हैं। आज का ये तहरीक जो है वो सिर्फ मुस्लिम घरों का हक, मुस्लिम घर में सिर्फ लाइट नहीं ऑफ होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो इस तहरीक के हिस्से में हैं, वो सभी लोग इस लाइट ऑफ करने का मामला को रख रहे हैं। तो इस तरह का डर पैदा करना और इस तरह का ये लाना, ये किस हद तक का आप लोग सही कर रहे हैं। अब बराए मेहरबानी आप एक रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जो कहे मैं वही मानूं, ये भी कितना हद तक का सही है। तो मेरे भाई मेरी बहन ये मेरे दोस्तों ये बताया कि हमारे उलमाए कराम की बातों पर चलना और उनकी बातों पर अमल करना शरीयत इस बात की इजाजत देता है। उन उलमाए अकराम के जो सच्चाई की राह पर, जो ईमान की रोशनी में अपनी जान कुर्बान कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये तहरीक जो है वो खुद की तहरीक नहीं है, या फिर वो सिर्फ खुद के लिए या फिर अपने विरासत के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस तहरीक की शुरुआत की है। और उस तहरीक को सपोर्ट करना, उसको मजबूत करना हमारे और आपकी जिम्मेदारी बनती है। ईमान का ये तकाजा है कि हम अपने अकाबरीन के, हम अपने उलमाए दीन की बातों को माने और उनके दिखाए हुए रास्तों पर भी चले। अगर वो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ गलत है, बल्कि ऐसा सिचुएशन में सड़क पर आकर एहतजाज करने से, जहां मेरे 27 से ज्यादा हिंदुस्तानी भाई बहनों की जान जा चुकी है और उस पर जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, गोदी मीडिया जिस तरह से वावेला मचा कर रखी है, ऐसे हालात में भी हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कमजोर ना करें, बल्कि इस लाइट ऑफ साइलेंट प्रोटेस्ट के भी हिस्सेदार रहे और ये बावर करवा सके कि हम कल भी तहरीक चला सकते हैं और आज भी तहरीक चला रहे हैं। ये और बात है कि रात के अंधेरे में भी फिर काली पट्टी क्यों बांधा जाता है, आप ये बताएं। और ये इस तरह का सवाल, हैरत मुझे इस बात की हो रही है कि इस तरह का सवाल हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम भाई बहनों की जानिब से इस तरह का सवाल उठ रहा है। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने ईमान को कमजोर ना करें, इस ईमान के साथ चले कि जो होना होता है वो अल्लाह कर रहता है और अल्लाह के अलावा, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अपने जान की हिफाजत तो आप खुद नहीं कर सकते हैं, वो भी तो किसी के कर्जदार है, उसकी भी हिफाजत भी अल्लाह करता है, ऊपर वाला करता है। तो फिर आपको इतना डर किस बात का, जब मुसलमान का ये मानना है कि ऊपर वाला हिफाजत करता है, हिंदुओं का ये मानना है, हमारे हिंदू भाई बहनों का ये मानना है कि जो करता है भगवान करता है। अल्लाह और भगवान सब एक है, क्योंकि जो ऊपर वाला करेगा वही होकर रहेगा। आपका और हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग हमारे जर्नलिस्ट भाई बहनों का भी इस तरह का सवाल है कि इस तरह का लाइट ऑफ प्रोग्राम करने से क्या हो जाएगा।
तो मेरे भाई मेरे बहन ये बताए कि लाइट ऑन करके रखने से क्या हो जाएगा। कभी ये भी तो सोचे कि जब मौत बरहक है और एक न एक दिन हम मुझे कब्र में भी जाना है, और उस वक्त हमारे साथ ना हेलोजिन होगा, ना ट्यूब लाइट होगा, ना 60 वाट का कोई बल्ब होगा। उस दिन को भी याद रखें कि जब हम वहां जाएंगे तो हम किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। तो कम से कम अगर ये 15 मिनट का लाइट ऑफ करने से हमारा संविधान को बचाने में अगर हम कुछ योगदान कर सकते हैं, मुझे तलवार लेकर निकलने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई तलवार लेकर, बंदूक लेकर, भाला लेकर निकलने की बात नहीं कह रहा है। महज अपने घर के लाइट, अपने दुकान की लाइट, अपने ऑफिस की लाइट, मदारिस मसाजिद की लाइट को ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है, और कोई आपके गर्दन पर छुरी रखकर नहीं बोल रहा है। ये आपकी मर्जी है, आपका ईमान पर आपके ईमान का तकाजा बोलता है कि आपको करना है या नहीं करना है। मगर अगर तहरीक का हिस्सा बनना है और तहरीक को अगर सही ढंग से लेकर चलना है तो ये हमारा ईमान का तकाजा है कि हमारे अकाबरीन जो इस रास्ते पर चले हैं, अगर मैदान जंग में अगर लोग उतर जाते हैं तो इस डर से भाग नहीं जाते हैं कि हमारी मौत हो जाएगी। जंग अगर छिड़ गई है तो छिड़ गई है, चाहे हम उसमें फतह होंगे चाहे शिकस्त पाएंगे। वापिस अगर आएंगे तो यही दो सूरत होगी, या तो हम हयात से रहेंगे या तो फिर या तो मेरी जान जाएगी। तो ये दोनों सूरत लेकर चलनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर से पीठ दिखा करके भाग चले, ऐसा नहीं होता है। तो बराए मेहरबानी इस तरह का पैनिक ना करें, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस तहरीक को, बत्ती गुल तहरीक को आप मोदी जी के तहरीक से तो बिल्कुल भी ना जोड़े, क्योंकि मोदी जी का ये ईमान था, ये ईमान का तकाजा था उनका, और ये उनका सिर्फ मोदी जी का था, हिंदू भाई बहनों का नहीं था कि आप थाली बजाने से मेरा कोरोना भाग जा रहा है और बत्ती जलाने से और मोमबत्ती जलाने से मेरा कोरोना वापस आ जा रहा है। ये सिर्फ मोदी जी का आइडियोलॉजी था, आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजी था। हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों का या हमारे तमाम हिंदू भाइयों का, बहनों का ये आइडियोलॉजी नहीं था, और इसमें ना ही कोई कामयाबी मिली थी। हरकत में बरकत होती है, एक बार तहरीक में भरपूर साथ देकर तो देखें, क्योंकि जब एक उंगली से कुछ नहीं होता है, जब ये मुट्ठी बनता है ना तब एक आवाज होती है, और इसी मुट्ठी के जरिए जो है वो आप किसी हद तक कभी जा सकते हैं, क्योंकि यूनिटी है तो सब कुछ है। आप अभी फिलहाल इस तहरीक के जरिए ये साबित करें, और ये सत्ताधारी पार्टी जो है, हिटलरशाही सरकार जो है, उसे बावर करवाए कि मुसलमान कल भी एक थे, आज भी एक है, और जब संविधान की बात आती है तो मुसलमान जो है जिस तरह से कुरान की हिफाजत करना जानता है, उस तरह से संविधान की भी हिफाजत करना जानता है, और संविधान की हिफाजत करना हमारे और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए लास्ट में वर्ड इस्तेमाल कर करके मैं अपना लाइव बंद करूंगी। 9 बजे से लेकर 9:15 तक, 15 मिनट की बात है, 15 मिनट में दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगा। जो लोग डर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ना डरे, अल्लाह पर छोड़े, ईमान वाले हैं और अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। 15 मिनट के लिए अपने घर, अपने मकान, अपने दुकान, अपने ऑफिस, मस्जिद, मदारिस, ये तमाम जगह के लाइट ऑफ कर करके इस तहरीक का हिस्सा बने। इसे किसी भी मोदी जी या आरएसएस और बीजेपी के साथ बिल्कुल भी ना जोड़े। और ये एक अलामती अमल है, शरीयतन अमल नहीं है, ना ही इसका दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो पैनिक ना हो, बल्कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें, हमारे तकलीफ इस बात की भी है कि सिर्फ पहलगाम मामला ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को ना जाने किसकी नजर लग गई है कि पहलगाम मामले में 27 लोगों की, 28 लोगों की मौत, और कल से लेकर आज तक, कल रात से लेकर आज तक शहर कलकत्ता के बड़ा बाजार में एक होटल में आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें, इस मौत का जो गम है उससे भी हम सराबोर है, मगर उसके साथ ही साथ इस तहरीक को भी जिंदा रखना, इस तहरीक को भी जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है।